आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑनलाइन सीरीज़ का M2 फिज़िक्स सेकंड ईयर और चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कर रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। आज हमने 19.4 प्रॉब्लम जो है वो करना है। अपनी बुक्स खोल लें ताकि वहाँ से जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूँ तो आपको पता होगा कि मैं क्या स्टेटमेंट जो है वो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखें आप 19.4 प्रॉब्लम की। येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द सीजियम सरफेस। एक सीजियम एक एलिमेंट है, उसकी सरफेस पे वेवलेंथ जो है लाइट की लैम्डा दैट इज इक्वल टू 577 नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि 577 ज़रब 10 की ताकत नफी 9 मीटर वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट है सीजियम सरफेस के ऊपर। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट। और जो स्टॉपिंग वोल्टेज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन है। वी नॉट जो है वो 0.25 वोल्ट है। कहता फाइंड ए द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स एक तो फाइंड करनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरा द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम। और जो वर्क फंक्शन है सीजियम का फाई नॉट, इसको फाइंड करना है। तो सीजियम सरफेस के ऊपर जब लाइट जो है वो फॉल कर रही है, ठीक है, तो वो लाइट जो है उसके नतीजे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इमिट होंगे। तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, और मेटल सरफेस का हमने वर्क फंक्शन जो है उसको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है ये वी नॉट ई के बराबर होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमारे पास वी नॉट 0.25 है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.4 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 4 10 की पावर माइनस 20 जूल। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यानी कि इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस सीजियम की मेटल सरफेस के अंदर से बाहर निकलेंगे। अब दूसरे नंबर पर आएगा कि जो मेटल सरफेस है इसका वर्क फंक्शन क्या है, यानी कि कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है जी, बी पार्ट फाई नॉट जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन फाई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू HF माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। और यहाँ पर HF HC ओवर लैम्डा के बराबर है, क्योंकि F जो है वो C ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो फाई नॉट हमारे पास HC ओवर लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है वो आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें। पहले HC ओवर लैम्डा की वैल्यू आप निकाल लें तो हमारे पास 6.63 10 की पावर माइनस 34 और 3 ज़रब 10 की ताकत 8 वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई 577 ज़रब 10 की ताकत नफी 9। तो यहाँ से हमारे पास HC और लैम्डा इस सारे को कैलकुलेट करेंगे
सी जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, और एच जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, जूल सेकेंड। तो यहाँ से एच सी ओवर लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपके पास आएगी 34.47 ज़रब 10 की ताकत नफी 20। ये हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अब ये एच सी ओवर लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, फाई नॉट वाली जो इक्वेशन है। तो इसके अंदर जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाई नॉट हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 34.47 ज़रब 10 की ताकत नफी 20 और माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालिए आपने 4 ज़रब 10 की ताकत नफी 20। तो इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.4 ज़रब 10 की ताकत नफी 20 जूल। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो 30.4 ज़रब 10 की ताकत नफी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दें। तो फाई नॉट जो है हमारे पास 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी कि इतनी एनर्जी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है इस सीजियम की मेटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से इजेक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के, यानी कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप सीजियम सरफेस को प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर से 4 ज़रब 10 की ताकत नफी 20 जूल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास वो है 19.5 प्रॉब्लम। क्या कहता है पर इसकी स्टेटमेंट देखें। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 20 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम ए कार्बन टारगेट। एक कार्बन का टारगेट है, ये कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है। एक कार्बन का टारगेट है ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के टारगेट के ऊपर ये एक्स रेज इंसिडेंट है, ठीक है, और ये कार्बन के टारगेट से स्कैटर होती हैं। स्कैटर्ड रेडिएशन व्यूड एट 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम, यानी कि यहाँ से जो स्कैटर्ड बीम है ये इस रेफरेंस से कोई 85 डिग्री का एंगल बना रही है। ये जो एक्स रेज यहाँ से स्कैटर हुई हैं, एक्स रेज ये स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड एक्स रेज, ये कोई 85 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही है। कहता है व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि जो शिफ्ट आ रही है, यानी कि जो एक्स रे जब स्कैटर हुई है तो इनकी वेवलेंथ में जो शिफ्ट आई है वो शिफ्ट आपने कैलकुलेट करनी है। तो गिवन क्या है, लैम्डा हमें दिया हुआ है 22 पिकोमीटर, यानी कि 22 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 मीटर। इसके बाद थीटा एंगल जिस पर स्कैटर हो रहा है वो 85 डिग्री है। तो आपने डेल्टा लैम्डा जो है वो फाइंड करना है। और हमारे पास टारगेट जो है वो कार्बन का है, तो कार्बन के टारगेट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -19 कूलम्ब होगा और इसका रेस्ट मास 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम जो है वो होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो वेव शिफ्ट का फार्मूला है कॉम्पटन इफेक्ट से हमने जो निकाला था वो HM0C1 - cos ऑफ थीटा के बराबर है। तो इसमें H जो है हमारे पास ये 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड है।
ये जो हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है 6.63 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 और C 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड और 1 माइनस कॉज ऑफ 85 डिग्री। ये सारा हमारे पास आ गया। अब इस सारे को आप कैलकुलेट करें, इस सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा जो है शिफ्ट जो है वो निकलेगी 0.220 10 की पावर माइनस 11 और इसको हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा लैम्डा हमारे पास 2.22 10 की पावर माइनस 12 मीटर जो है वो शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है जी। और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा 2.2 पिकोमीटर। तो इतनी शिफ्ट जो है उस एक्स रेज में आएगी, यानी कि ये एक्स रेज जब यहाँ पर फॉल करेंगी और 85 डिग्री के एंगल के ऊपर जब ये होंगी तो इनमें ये कितनी वेवलेंथ थी 20 पिकोमीटर थी। तो शिफ्ट कितनी आई है 2.2 की, 2.2 से इसकी वेवलेंथ जो है वो शिफ्ट हुई है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19.6। तो क्वेश्चन 19.6 जो है प्रॉब्लम 19.6, इसकी स्टेटमेंट देखें पहले। स्टेटमेंट है इसकी कि अ 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटॉन इज फायर्ड एट ए कार्बन टारगेट। एक 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक्सरे फोटॉन है जिसको कार्बन टारगेट के ऊपर फायर किया गया एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स, और कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन फॉर द स्कैटरिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, दो स्कैटरिंग एंगल दिए हुए, यानी कि ये एक फोटॉन है, ये टारगेट पे लगा, एक दफ़ा ये जब स्कैटर हुआ तो इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, दूसरी दफ़ा जब ये स्कैटर हुआ तो इसने 60 डिग्री का एंगल बनाया। ये कॉम्पटन इफेक्ट का ही क्वेश्चन है। तो आपके पास जो एनर्जी एक्सरे फोटॉन की है ई, वो कितनी दी हुई है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 90 ज़रब 10 की ताकत 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 की पावर 19 जूल, 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। तो ई हमारे पास 90 ज़रब 10 की ताकत 3 ज़रब 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफी 19। तो यहाँ से सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 144 ज़रब 10 की ताकत नफी 16 जूल जो है वो निकल आएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो फाइंड करनी है चीज़ें, एक तो इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करनी है, उसके बाद स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है एट 30 डिग्री, और फिर हमने लैम्डा प्राइम डबल प्राइम फाइंड करनी है एट 60 डिग्री। ठीक है, इन दो एंगल्स के ऊपर हमने जो वेवलेंथ्स हैं उनको फाइंड करना है। तो पहले नंबर पर देखते हैं कि हम इंसिडेंट वेवलेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि ई जो है वो एच सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो लैम्डा यहाँ से एच सी ओवर ई के बराबर आएगा। सी आपको पता है कि 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है, और एच जो है वो 6.63
10 की पावर -34 जूल सेकंड के बराबर है। तो लैम्डा मेरे पास 6.63 10 की पावर -34 इंटू 3 ज़रब 10 की ताकत 8 और डिवाइडेड बाई लैम्डा, सॉरी डिवाइडेड बाई ई हमारे पास कितनी है 144 ज़रब 10 की ताकत नफी 16। तो यहाँ से इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा हमारे पास आएगा 13.8 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 मीटर। यानी कि ये हमारे पास इंसिडेंट वेव लेंथ जो है वो निकल आएगी। यानी कि ये वो वेवलेंथ है कि जिसका एक्सरे फोटॉन आपने टारगेट के ऊपर फायर किया। अब वो कहता है स्कैटर्ड वेवलेंथ, वो भी किसके ऊपर 30 डिग्री के ऊपर जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है हमारे पास। तो आप देखें कि स्कैटर्ड वेवलेंथ के लिए हमें जो है वो शिफ्ट का फार्मूला, ठीक है जी, यूज़ करना पड़ेगा। आप देखें कि डेल्टा लैम्डा H/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो डेल्टा लैम्डा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा H/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो लैम्डा प्राइम हमारे पास लैम्डा प्लस H/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो लैम्डा प्राइम की जगह लैम्डा की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 13.8 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 जमा 6.63 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 9.1 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई बाई 3 ज़रब 10 की ताकत 8। ठीक है, m0 जो है यहाँ पर ये रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, इनटू 1 माइनस कॉज ऑफ थर्टी डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इस सारे को आप जब कैलकुलेट करेंगे ये सारा, तो लैम्डा प्राइम जो है ये हमारे पास 14.12 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 मीटर निकलेगा। यानी कि लैम्डा प्राइम आएगा हमारे पास 14.1 पिको मीटर। किसके ऊपर? थीटा 30 डिग्री के ऊपर। थीटा 30 डिग्री के ऊपर हमारे पास लैम्डा प्राइम जो है वो 14.1 पिको मीटर निकलेगा। ठीक है, अब इसी तरह हमने लैम्डा डबल प्राइम जो है उसको भी फाइंड करना है। तो लैम्डा डबल प्राइम जो है यही फार्मूला आ जाएगा, लैम्डा डबल प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा डबल प्राइम माइनस लैम्डा H/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो लैम्डा डबल प्राइम लैम्डा प्लस H/m0c 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो लैम्डा डबल प्राइम, लैम्डा कितना है हमारे पास 13.8 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 प्लस 6.63 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 9.1 10 की पावर -31 और 3 ज़रब 10 की ताकत 8 इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ 60 डिग्री। तो ये सारा आप कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास लैम्डा डबल प्राइम लिखेगा 15 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 मीटर, यानी कि 15 पिको मीटर।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू निकल आएगी लैम्डा डबल प्राइम की। तो अब हमने फोटान की जो एक्स रे का फोटान था, उस एक्स रे के फोटान की जो स्कैटर्ड वेवलेंथ थी या शिफ्टेड वेवलेंथ थी, उसको दोनों एंगल थीटा 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कैलकुलेट करके देख लिया, और इसके साथ जो इंसिडेंट फोटान था उसकी वेवलेंथ को भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद आए प्रॉब्लम 19.7 के ऊपर। प्रॉब्लम 19.7 जो है, इसकी स्टेटमेंट देखें। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ टू फोटॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पॉजिट्रॉन एनिहिलेट्स एन इलेक्ट्रॉन, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ईच इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। वो कहता है कि क्या मैक्सिमम वेवलेंथ होगी दो फोटॉन्स की कि जब वो प्रोड्यूस करते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, यानी कि दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और उसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है जो कि दो फोटॉन की सूरत में होगी। ठीक है, वो दो फोटॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करने के। तो कहते हैं उन फोटॉन्स की मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो क्या होगी। एनर्जी आपको दी हुई है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी जो है 0.51 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E 0.51 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो एनर्जी जो है वो आपके पास 8.16 ज़रब 10 की ताकत नफी 14 जूल निकल आएगी। अब आपने मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम फॉर ईच फोटॉन जो है वो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि E जो है वो बराबर होता है HF के और F बराबर होता है C ओवर लैम्डा के। तो हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा जो है वो HC ओवर E के बराबर आ जाएगा। तो H हमारे पास 6.63 10 की पावर -34 3 ज़रब 10 की ताकत 8 और डिवाइडेड बाई E 0.51 8.16 10 की पावर -14। ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये हो जाएगी लैम्डा, इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा 2.44 10 की पावर -12 मीटर। तो हर फोटॉन जो है उसकी 2.44 ज़रब 10 की ताकत नफी 12 मीटर जो है वो वेवलेंथ होगी। किसमें? इस प्रोसेस में जिसको हम कह रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। उसके बाद आए क्वेश्चन 19.8 के ऊपर। पहले इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए 140 ग्राम बॉल मूविंग एट ए 40 मीटर पर सेकेंड, ए प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड एंड इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम स्पीड। आपने जो है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है और डिफरेंट मासेस आपको दिए हुए हैं। सॉरी वेलोसिटी नहीं, वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। तो मास जो ए पार्ट है
उसके अंदर आपको दिया हुआ है 140 ग्राम, 140 × 10 की ताकत नफी 3 किलोग्राम। वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड और वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी, वेव लेंथ हमने फाइंड करनी है तो बड़ी इजीली हम वेव लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय डी ब्रागली हाइपोथेसिस P = H/लैम्डा। P mv के बराबर है, mv H/लैम्डा और लैम्डा H/mv। ठीक है जी, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखें। H आपको पता है कि 6.63 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर है। तो 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई m 140 × 10 की ताकत नफी 3 इंटू v हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड है। तो इस सारे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.18 10⁻34 मीटर। ये पहली वेलोसिटी जो है हमारे पास निकल है। इस तरह बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है लैम्डा p H/mPV। तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो लैम्डा p हमारे पास आ जाएगी 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻27 इंटू V40 है, सेम है। तो लैम्डा p आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 9.92 नफी 9 मीटर आ जाएगी। यानी कि लैम्डा p हमारे पास 9.92 नैनोमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन की भी फाइंड करनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो लैम्डा ई H/mEV तो 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 10⁻31 इंटू 40। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 1.12 10⁻⁻10 ये आ जाएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू 1.12 10⁻10 मीटर। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो निकल आएगी। सॉरी, ये मैंने गलत आंसर लिख दिया है। ये हमारे पास वेवलेंथ निकलेगी 1.82 10⁻5 मीटर। 1.82 10⁻5 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सॉरी सेकंड लास्ट है 19.9। तो इसकी स्टेटमेंट देखें 19.9 की कि व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कि 120 ज़रब 1.6 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 जूल। तो ये आ जाएगा 192 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 जूल। वेवलेंथ कहता है फाइंड करनी है, तो लैम्डा H/mv। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv²। तो यहाँ से v² 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m निकल आएगा। तो v² जो है हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 192 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय m। m हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो 9.1 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम v² की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 42 ज़रब 10 की ताकत 12, और इसका आप अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 6.5 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर पर सेकंड। अब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो लैम्डा जो है हमारे पास 6.63 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 9.1 31, और v हमारे पास आई है 6.5 ज़रब 10 की ताकत 6। तो इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा जो है ये 1.12 ज़रब 10 की ताकत 10 मीटर निकल आए। तो इतनी वेवलेंथ जो है वो एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब एक इसका न्यूमेरिकल रह गया 19.10, ये फिर कल करेंगे, और साथ ही इसके जो है वो हम एग्जांपल्स कर लेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला ये हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 20 जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।